गुरुवा प्रणाम माँ। अक्सर देखा जाता है कि योगी सन्यासी या कोई साधक होता है जो हाथों में पैरों में मोजे पहने हैं ताकि उनके शरीर को कोई टच ना कर सके। सुनने में आया है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि टच करने से सामने वाले के नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है और टच करके साधना भी चोरी की जा सकती है। धार्मिक स्थानों पर भी देखा जाता है कि अचानक कोई बाबा जैसे दिखने वाला व्यक्ति आता है और बिना पूछे आपके आज्ञा चक्र पर सिर पर हाथ रख जाता है। माँ साधक की जो साधना होती है वो किया सच में तंत्र के द्वारा चोरी हो सकती है। अगर साधना चोरी होना संभव है तो साधक को अपने जीवन में कैसे सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा किस तरह करनी चाहिए। माँ इस विषय पर जो भ्रम है दूर कीजिए, साधकों का मार्गदर्शन कीजिए। एक्चुअली मेरे दिमाग में क्वेश्चन बार बार चल रहा था और मैं आज बोलने ही वाली थी इसके ऊपर, तब तक तुमने प्रश्न कर ही दिया है। ये जो तुमने लिखा है ये सच में होता है, सच में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनकी गुरु की शक्ति उनकी स्ट्रांग नहीं है। गुरु, अब ये कोई माने या नहीं माने, कई बार मैं भी पहले बहुत बुद्धिजीवी जैसे उत्तर देती थी, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल। मेरे पिताजी मुझे बार बार गुरु की लॉयल्टी के ऊपर बहुत बात करते थे कि गुरु के प्रति लॉयल होना चाहिए, सिंसियरिटी की बहुत बात करते थे। यहाँ वहां जब भटकते हैं बहुत, ठीक है ना। देखो, गुरुजनों से ज्ञान तो तुम ले सकते हो, कभी ज्ञान के लिए कभी रोक टोक नहीं है, जाओ अलग अलग गुरुजनों से ज्ञान लो, ठीक है। फिर भी अपना एक गुरु होता है जिसके प्रति हम लॉयल होते हैं। सभी गुरुजनों को प्रणाम है, लेकिन एक अपना गुरु होता है जिसके प्रति हम लॉयल होते हैं, ठीक है ना, कि ये मेरा गुरु है। आपत्ति के काल में उस गुरु की तुमको याद आनी चाहिए। आंख बंद करोगे तो तुम किस गुरु को बुलाओगे? वो गुरु, एक गुरु। मैंने ज्ञान लिया है महाराज जी से, मैंने ज्ञान लिया है बहुत संतों से, लेकिन आंख बंद करूंगी और कोई आपत्ति कभी मेरे पर आई तो मेरा तुरंत ध्यान बाबा भूतनाथ जी के ऊपर जाता है, तुरंत। वो लॉयल्टी कभी हटती ही नहीं है, जबकि बाबू जी भूतनाथ जी के साथ बहुत कम समय है। और मेरे पिताजी, ये दो जन ही मुझे याद आते हैं, जबकि मेरी बहुत लोगों से मैंने दीक्षा भी ली है, ज्ञान भी लिया है, लेकिन लॉयल्टी मेरी इनके प्रति हमेशा ही रही है अंदर में। तो कुछ भी मेरे पर होना हो तो मैं इन दोनों को याद करूंगी तुरंत, और तुरंत ये मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। जब मेरे पिताजी के पास ऐसे केसेस आते थे ना, ये तो नई बात नहीं है कि यस आकर के ले गए, तो उनमें कॉमन एक बात ये दिखी थी कि ये सारे के सारे ना गुरु के प्रति लॉयल नहीं थे। वो बोलते थे, ऐसे बड़े बड़े गुरुओं का नाम मिलेंगे, हाँ हम तो उनको उनको सुनते हैं। हमारे उस समय पर आसाराम जी फेमस थे बहुत। आसाराम जी के बारे में आप लोग जानते हो, बहुत फेमस थे। और कई लोग उनके उनको मानते थे। मेरे पिताजी तो आते थे मेरे पिताजी के पास परेशान होकर के, अरे हमारे पतंत्र हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो मेरे पिताजी बोलते थे गुरु कौन है? बोलेंगे आसाराम जी हमारे गुरु हैं। कोई बात नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद बात करते पता चलता था नहीं, वो किसी और के पास भी जा रहे, कोई सुधांशु जी महाराज थे उस समय पे फेमस, उनके पास जा रहे हैं। फिर पता चलता था किसी और के पास जा रहे हैं। फिर पता चलता था किसी और के मजार के पास, मजार में किसी पीर बाबा के पास जा रहे हैं। फिर पता चलता इसके पास जा रहे हैं। बेसिकली ये सारे के सारे निगुरे थे और इनके ऊपर ये सारी क्रियाएं हो जाती थी। क्योंकि हमें तो लग रहा है अरे जप कर रहे हैं ना, मेरे प्रश्न ये होता था अरे इतना जप कर रहे हैं और सब चला जा रहा है इनका। ले हाँ, क्योंकि ये किसी एक गुरु के साथ ये जुड़े नहीं है, कोई राइट गुरु के साथ जुड़े नहीं है, इसलिए इनका हानि हो रहा है। गुरु के साथ जुड़ना है यानी गुरु परंपरा के साथ जुड़ना है, ये भी बात मैं तुमको सिखा दे रही हूँ अभी। ये जो निगुरुओं की जो परंपरा है ना, बहुत सालों से है, मेरे पिताजी के टाइम से देख रही हूँ। गुरु के साथ जुड़ना है यानी पूरी गुरु परंपरा के साथ जुड़ना होता है। निगुरे से मंत्र ले लिया, अब मंत्र जाप करे जा रहे हैं, सोच रहे हैं हमने लाखों जप लिया, अब हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। वो निगुरा खुद ही बोल रहा है, जो गुरु है वो खुद ही बोलता है नहीं नहीं भैया हमने तुमको मंत्र दिए थे, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी। और हम उस निगुरे पे भरोसा करके हम जप जप कर रहे हैं, अरे हमने तो इतना जप लिया, जिसका भी जप कर रहे हैं। और जो ये जो नेगेटिव तांत्रिक होते हैं ना, ये बराबर जानते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन सा ऑरा चल रहा है। वो आएंगे, तुमने जो कुछ भी जपा है लेकर के चले जाएंगे, बिकॉज तुम्हारे पास सुरक्षा कवच ही नहीं है। तुम्हारे पास सुरक्षा कवच ही नहीं है इसके लिए। कई लोग बोलेंगे अच्छा हम भैरव का जप लेंगे, भैरव भैरव हमारा सुरक्षा करो। गुरु नहीं, गुरु पे भरोसा नहीं उनको, भैरव कर लेंगे।
भैरव की शक्ति भी फेल हो जाएगी अगर गुरु का सुरक्षा कवच नहीं है। एक चीज सिखा दी भगवान शिव ने, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु ने जो दिया है वही मंत्र है। और गुरु जो देगा वो गुरु परंपरा में देगा। परंपरा विहीन गुरुओं का मंत्र लेकर के यदि कोई साधक जप रहा है, वो कितना भी जप ले, उसके ऊपर ये क्रियाएं होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग जब कहीं हम तांत्रिक हैं, हम तो बैठ के साधना कर रहे हैं जाते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे लड़के लोगों को देख के ही समझ जाता है, मैं चुप रहती हूँ, मजे लेती हूँ मेरे को तो। अरे बड़ा ऐसा बैठे एकदम, खूब शराब चढ़ा रहे हैं स्मशान में जा करके, उनको लग रहा है बड़े साधना कर रहे हो। जैसे ही तुम वो सब कर रहे हो ना, ये नेगेटिव लोग देख रहे हैं, अच्छा आ गया, इसका लेते हैं शक्ति। वैम्पायर्स हैं ये, भूत। आते हैं, यहाँ टच करते हैं, तुमको पता भी नहीं है, इतने तुम बेवकूफ हो, लेकर के तुम्हारे को शक्ति विहीन कर देते हैं। ये सारा शक्ति का खेल है, और ये होता है क्योंकि तुम्हारे पास सुरक्षा कवच नहीं है। लेकिन जिसके पास सुरक्षा कवच है, जिसको अपने गुरु पर भरोसा है, गुरु को हर पल याद करता है, इसलिए जब साधना होती है, साधना की पद्धति आप लोगों को सिखाई गई है। साधना में अनुष्ठान मंत्र केवल अनुष्ठान मंत्र नहीं होता। साधना में अनुष्ठान मंत्र में जो दैनिक मंत्र दिए गए हैं, गुरु, गणपति, भैरव, फिर उसके बाद गायत्री, फिर आपका वो कायाकल्प, तेजस इत्यादि प्रायश्चित मंत्र पूरा हम करते हैं। फिर हम अपने अनुष्ठान मंत्र को करते हैं, फिर हम रिटर्न में उल्टे तरीके से जाकर के गुरु मंत्र पे एंड करके फिर हम अपने साधना के आसन से उठते हैं। जब व्यक्ति ऐसा पूरा करता है ना, तो गुरु का सुरक्षा कवच और उसका अनुष्ठान मंत्र पूरा प्रोटेक्टेड चल रहा है। और जो व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है, गुरु को भी छोड़ देंगे, भैरव को भी छोड़ देंगे, गणेश को भी छोड़ देंगे, हम तो क्या, हम ये कर लेंगे बस हो जाएगा हमारा, और फिर वो गया बाहर और किसी ने देख लिया, गया तुम्हारा तो चोरी हो गया। यस, वो खिलाते पिलाते हैं, वो सर पर हाथ रखते हैं, तुरंत तुमको अगले दिन ही समझ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे तुम, सर घूम रहा है, कुछ कुछ होने लगेगा। वो एनर्जी को चुराते हैं, एनर्जी की ही, सारी एनर्जी का खेल है और कुछ नहीं है, सारा एनर्जी का खेल है, बांध लेते हैं। समझ में आया? तो यस, ये होता है जो तुमने कहा कि धार्मिक स्थानों पर, और मतलब मैं तो हैरान हूं, वृंदावन जैसे जगह पे इतना ज्यादा रैम्पेंट हो गया ये अभी। कितने, मतलब, अब गुरुओं का नाम नहीं ले रही हूं, उनकी सभाओं में लोग जाते हैं और मेरे पास आए हैं, कई फोन आए मेरे पास कि माँ हम तो रात दिन नाम ले रहे हैं, हम तो इन गुरु से दीक्षित हैं, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसे लग रहा है बहुत दिन से। इसके कुछ लक्षण होते हैं, एक एक दो लक्षण ऐसे होते हैं कि आपका मन एकदम भ्रमित रहता है। सेकंड, जो अभी तक आप पूजा पाठ इतना दिल से कर रहे थे, आप उन्हीं राधा कृष्ण की पूजा का पाठ कर रहे थे दिल से, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे थे, उनके लिए इतना भाव था, आपके भाव को खत्म कर देंगे, भाव आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर पूरी नेगेटिविटी भर दी है, पूरी आपकी कॉन्शियसनेस, पूरा और आपका खराब कर दिया उन्होंने। आपको आपके लड्डू गोपाल के लिए प्रेम नहीं आ रहा है, आप जो पूजा पाठ कर रहे थे आपको लगेगा छी मैं फेंक दूं, मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसा होता है। और वृंदावन मतलब इतनी पवित्र जगह है ना, वहां पर ये लोग ऐसे वेशधारी बन करके बैठे हुए हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग। तो यस, बहुत कठिन है। फिर मैंने देखा कि जो लोग ऐसा करते हैं, या जिनके मुझे मैसेजेस आए, तो उनसे और ज्यादा डिटेल डिटेल में पूछे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है। नहीं, वो बोलेंगे नहीं, हम तो इनके पास भी गए थे, हम तो उनके पास भी गए थे, हम तो उनके पास भी गए थे, हम तो उनके पास भी गए थे। फिर मुझे लगता है तुम किसी के नहीं हो फिर, तो फिर तुम्हारा कौन रक्षा करेगा। और मेरे पास तुम आए हो कि तुमको लगता है मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक को झाड़ा फूका करूंगी, मैं कुछ नहीं करती, मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं लूँ, मुझे चाहिए नहीं। शिविर में कोई आ जाते हैं, दीक्षा ले लिए तो उनको हीलिंग करना पड़ता है, अदरवाइज मुझे, मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मुझे मेरे पास आना ही मत। मेरी जिम्मेदारी खाली मेरे शिष्यों की है, वो भी उन शिष्यों की जो मेरे साथ लॉयल है, जो सिंसियर है। वो तो कुछ बोले नहीं, फिर भी उनकी रक्षा हो जाने वाली है। जो इनसिंसियर है उनका तो कुछ, भगवान ही बचाए उनको। तो ये जो तुम कह रहे हो ये 100% होता है। तो इसकी सुरक्षा एक ही है, गुरु गणपति भैरव, गुरु गणपति भैरव, जो अनुष्ठान जो तुमको सिखाए गए ना, सुबह उठते ही तांत्रिक गुरु पूजन कर लो, तो अपने पूरे शरीर में तुमने गुरु के शक्ति को स्थापित कर लिया है, सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग। फिर अनुष्ठान जब करते हो तो ये अनुष्ठान कहीं भी बाहर भी यदि कर रहे हो, गुरु को याद करके, गणेश को याद करके, गणेश जी, गणपति को याद करके, फिर अनुष्ठान मंत्र करके, फिर रिवर्स ऑर्डर में करके, फिर तुम उठना।
तुम्हारे गुरु को तुम कभी भी एक क्षण नहीं भूलोगे। गुरु को जब पकड़ के कोई व्यक्ति चलता है, उसके साथ पूरी गुरु परंपरा होती है। और यदि कहीं भी कुछ भी लगे, यार चलो, और चलो, तुम चल रहे थे, कोई आकर के जबरदस्ती तुम्हारे को हाथ लगा ही दिया, हाथ लगा ही दिया, उसके जाते ही तुरंत तुम खुद लगा लो अपने हाथ, घुम गुरु नमः, घुम गुरु नमः, घुम गुरु नमः, या अपने गुरु मंत्र पढ़ने लगो, तुरंत, तुरंत। या कोई हाथ लगा रहा है तो उसको, आप लोगों ने मेरी तारापीठ की वीडियो देखी होगी, स्मशान की, किसी ने जिसने देखी होगी, देखी होगी। तो तारापीठ में कुछ लोग आए थे, मेरे स्टूडेंट्स मेरे आए थे। वहां पर एक स्वामी जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप, वो मुझे 3 बार 4 बार देखे, अरे बेटी आ जा, अरे बेटी आ जा, अरे बेटी आ जा। अब तारापीठ ऐसी जगह है ना जहाँ अच्छे भी संत हैं और जहाँ ऐसे गड़बड़ संत भी हैं। अब पता नहीं, अब कोई अच्छा संत बुला रहा है तो उसके, अब उसको हमने मना कर दिया तो वो भी ठीक नहीं, डिसरेस्पेक्ट कर दिया हमने। और कोई गलत संत बुला रहा है तो फिर उसके चक्कर में बैठे तो फिर गड़बड़ भी हो जाएगी। और मेरी तो चलो, मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन बाकी भी लोग हैं ना, तो थोड़ा सा संभलना पड़ता है। तो जाने के पहले, सबसे पहले उनके पास जाने के पहले मैंने पहले अपने गुरु परंपरा को याद किया, भैरव जी को याद किया, गणेश जी को याद किया। फिर मैं जाकर के उन संत के पास बैठी, और संत के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, वो रिकॉर्डिंग भी शेयर की गई थी। अच्छे संत थे। लेकिन ये, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन गुरु को यदि आप याद कर रहे हो, तो किसी की मजाल नहीं है आपको वो कुछ, आपसे कुछ ले जाए, मजाल नहीं। जो गुरु को नहीं याद करते, या जो गुरु को धोखा देते हैं, या जो गुरु, समझ में आया ना, तो उनके साथ उनकी ऑरा वीक होती जाती है। वो गर्त में गिरते जाते हैं, सब कुछ जीवन में नेगेटिव नेगेटिव होता जाएगा, गलत गलत कर्म होते जाएंगे। जैसे ही तुम्हारे साथ गलत कर्म हो रहे हैं, तुम्हारी ऑरा वीक होती जा रही। और एक चीज, इस रास्ते पे चलने के लिए सत्य का अनुकरण करना। जितना कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा, धोखा दोगे, झूठ बोलना, धोखा देना, गुरु से झूठ बोलना, तुम्हारी और वीक होती जाएगी, होती जाएगी, कितना भी तुम मंत्र जपो। और जहां पर तुम्हारी और वीक हुई, वहां गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए गुरु को याद करो, गुरु, गुरु ही प्रोटेक्शन है। कि गुरु शिव है, शिव ही गुरु है। तो ये तो मैंने तुमको बता दिया। पैरों में मोजे पहनना, हाँ, मोजे पहनना इसलिए है कि आपकी, ये तो मैंने कई बार सिखाया है, कि हम जो नाम जप रहे हैं, तो नाम जपने से एक ऊर्जा हमारे अंदर डेवलप होती है। तो वो ऊर्जा अर्थिंग ना हो जाए, इसलिए पैरों में मोजे पहने जाते हैं। ठीक है ना, आप राम 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 जप रहे हो, तो मोजे पहन लोगे तो फिर वो अर्थिंग नहीं होती है। तो इसलिए कई कई जो साधु होते हैं वो दिन रात जपते हैं, तो आसन पे नहीं बैठे हैं, अब दिन रात जप ही रहे हैं, तो मोजे पहन लेंगे। ठीक है। तो मोजे उसी लिए करते हैं। हाँ, किसी से टच नहीं कराना। यस, किसी से टच मत कराओ, क्योंकि बड़े धोखे हैं इस राह पर। सच बता रही हूँ, मुझे वृंदावन में जब धोखा दिखाई दिया, तो मैं और क्या कहूँ। और कोई सेफ जगह ही नहीं दिख रही मेरे को तो। ठीक है ना। तो यस, अगर किसी ने फिर भी टच कर दिया, इट इज इम्पॉसिबल कि लोग टच नहीं करेंगे, तो भी अपने गुरु के ऑरा को, और एक सेकंड सेकंड जो पावर है, जल, जल, जल से तुरंत छिड़को अपने आप को, प्यूरिफाई कर लो, बस। तो जल है वो तुरंत नेगेट कर देगा सबको। और गुरु की शक्ति तो खैर प्रोटेक्शन देती ही देती है। तो ये बात है। तो साधना चोरी यानी आपकी ऑरा को वीक कर देते हैं, आपकी ऑरा को वो बैंक करते हैं। सुनने में आया कि ऐसा इसलिए करते हैं कि टच करने से सामने वाले नेगेटिव प्रभाव ऊपर चढ़ जाता है, और टच करके साधना की चोरी की जा सकती है, उसको वीक बना देते हैं। धार्मिक स्थानों पर भी देखा जाता है कि अचानक कोई बाबा जैसा वाला व्यक्ति है, वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, वो आएंगे, आपको माला पकड़ा देंगे। बच्चा तू बड़ा अच्छा साधना कर रहा है, ले ये माला ले ले मेरी। नो, माला लेके उधर ही नदी में डाल देना। बच्चा ये प्रसाद ले ले, हाँ प्रभु जी ले लेंगे बाद में, रख दो, अभी आज उपवास है हमारा। बच्चा ये तिलक लगा ले, नहीं 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 प्रभु जी आप दूध ही रखो। आपको क्या चाहिए, 10 रुपए दे दो, उसको खत्म करो, आगे बढ़ो। तो ये इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, और अपना बढ़ाओ।